हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न, ताश के 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी के में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित निकाले जाते हैं। बादशाहों की संख्या का माध्य, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात करें। तो यहाँ से हमने ज्ञात करने हेतु हमारे पास हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा एक तो हम सूत्र काम में लेंगे, यहाँ से बर्नौली का सूत्र। वह सूत्र हमें कहता है जब p x बराबर r के लिए मान ज्ञात करना हो तो यह आता है NCR। p की घात तो आती है हमारे पास r और q की घात आती है हमारे पास n माइनस r, यह आती है यहाँ से। और साथ ही यदि हम यहाँ से देखें, हमें यदि माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य बराबर हमारे पास लिखा जाएगा सम्मिश्र xi और गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से pxi। ठीक है, i का मान हम यहाँ से लेंगे 0 से लेकर 2 तक, 2 पत्तों के लिए ज्ञात करना है, तो यहाँ से 0 से 2 आ गया। उसके अगला पद हम लिखेंगे यहाँ से प्रसरण। प्रसरण के लिए हम सूत्र काम में लेंगे सम्मिश्र i बराबर 0 से 2 आएगा, माध्य माइनस xi लिखेंगे। माध्य माइनस में आएगा हमारे पास xi का वर्ग, गुणा में आ रहा है pxi, यह आ जाएगा यहाँ से। और उसके बाद हम लेंगे, यह आएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर। इसके बाद हम लेंगे मानक विचलन। मानक विचलन का सूत्र होता है हमारे पास, मानक विचलन बराबर लिखा जाता है यहाँ से सिग्मा। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, अब हम यहाँ से सबसे पहले लेंगे px0। सबसे पहले हमने निकालना क्या है, बादशाह आने की प्रायिकता। तो यहाँ से 52 ताश के पत्तों में 4 हमारे पास बादशाह होते हैं। बादशाह किसी भी रंग का है किंतु बादशाह आना चाहिए। तो यहाँ से p बराबर हमारे पास बादशाह आने की प्रायिकता यहाँ से क्या हो जाएगी, 52 ताश के पत्तों में से 4 बादशाह तो 4/52 हो जाएगी बादशाह आने की प्रायिकता, अर्थात 1/, हमारे पास आ गई 13। और बादशाह ना आने की प्रायिकता अर्थात q बराबर 1 माइनस 1/p आएगा, जो कि हम यहाँ से लिख सकते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 माइनस 1/13, अर्थात यह मान आ जाएगा 12/13, यही आएगा। अब यहाँ से एक भी बादशाह ना आने की प्रायिकता अर्थात px बराबर 0 हमने देखना है। n का मान है हमारे पास प्रश्न के अनुसार 2 है, तो यहाँ से यदि हम सूत्र में मान रखें तो 2c0 आ गया। 1/13 की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 0 और 12/13 की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 2। इसे यदि हम सरल कर लें तो 2c0 का मान तो 1 होगा, 1/13 की घात 0 अर्थात 1 आ गया। 12/13 का वर्ग कर दे तो मान आएगा 144/169, यह मान हमारे पास आ गया है यहाँ से। और इसी प्रकार यदि हम यहाँ से px बराबर 1 के लिए देखें तो px बराबर 1 का मान आएगा 2c1, 1/13 की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 1 और 12/13 की घात भी आ रही है हमारे पास यहाँ से 1। इसे सरल करें, 2c1 का मान आएगा 2, गुणा में 12 आ जाएगा, बट्टे में आ रहा है 13 गुणा 13। इसे यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो मान आ जाएगा 24/169, यह मान हमारे पास आ गया। अब यदि हम यहाँ से सरल करें तो x बराबर 2 के लिए हमें सरल करना है, तो x बराबर 2 के लिए हमारे पास यहाँ से मान आएगा 2c2 आ गया। 1/13 की घात तो आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2 और 12/13 की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 0। सूत्र में मान रख के हमने सरल किया, 2c2 का मान आएगा 1 और साथ ही यदि हम यहाँ से सरल करें तो 12/13 की घात 0 अर्थात 1 आ गया, इसका मान आ जाएगा 1/169। अब यदि हम यहाँ से सरल करें तो हमने निकालना है माध्य, तो माध्य बराबर, माध्य के सूत्र में यदि हम मान प्रतिस्थापित करेंगे तो माध्य हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, xi गुणा pxi लेना है। तो जब xi का मान 0 लेंगे तो pxi का मान हमारे पास 144/169 है, प्लस इसके बाद हम 1 लेंगे तो 1 गुणा में 24/169 है। उसके बाद हम यहाँ से 2 लेंगे तो 2 गुणा में 1/169 है। तो यदि हम यहाँ से सरल करते हैं तो इसका मान हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, इसका मान 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया हमारे पास, यहाँ से आएगा 24/169 और प्लस में 2/169, अर्थात हमारे पास यहाँ से मान बन रहा है 26/169 और यहाँ से माध्य बराबर हमारे पास बन रहा है 2/13। अब यदि हम यहाँ से प्रसरण भी हमें ज्ञात करना है तो प्रसरण बराबर हमारे पास यहाँ से प्रश्न के अनुसार लिखा जाएगा, यहाँ से सम्मिश्र xi, माध्य माइनस xi का वर्ग करना है तो माध्य हमारे पास यहाँ से 2/13 बन रहा है जैसा कि हम देख सकते हैं। और यहाँ से माइनस में xi का पहला मान 0 लेंगे तो इसका वर्ग करेंगे और इसके सापेक्ष हमारे पास प्रायिकता थी 144/169, प्लस इसके अगला पद हम लेंगे 2/13 माइनस 1 का वर्ग आएगा हमारे पास यहाँ से, और इसे हम ले लेंगे 24/169, प्लस इसके अगला पद आएगा 2/13 माइनस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 2, इसका आएगा हमारे पास यहाँ से वर्ग और इसके साथ हम लिखेंगे 1/169। अब यदि इन सारे पदों को हम आगे सरल करें तो मान हमारे पास क्या बन रहा है, 2/13 का वर्ग तो बनेगा 4/169 और गुणा में हमारे पास बन रहा है 144/169, माइनस प्लस आ रहा है इसके अगला पद 2/13 का वर्ग, 2/13 माइनस 1 का वर्ग, इसको हम सरल करेंगे तो 11/13 आ गया, जिसका वर्ग आएगा हमारे पास 121/169 गुणा में आ रहा है 24/169। इसके अगला पद आएगा हमारे पास 2/13 माइनस में 2 का वर्ग, जिसे हम सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 576/169 और माइनस में
गुणा में आ रहा है हमारे पास 1/169। अब यदि इन सबका लघुत्तम लेके हम आगे सरल करें तो जो मान बनेगा हमारे पास बन रहा है 576 प्लस 2904 प्लस 576 बट्टे में आ रहा है 169, गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 169। इसे यदि हम सरल करते हैं तो मान आएगा 24/169। हमने काट पीट करके सरल कर लिया। यह तो आ गया प्रसरण। अब प्रसरण के बाद हमने निकालना है मानक विचलन। मानक विचलन आएगा यहाँ से प्रसरण का वर्गमूल, तो मानक विचलन बराबर हम यहाँ से लेंगे वर्गमूल 24/169। इसे यदि हम सरल करते हैं तो 24 का वर्गमूल तो आएगा हमारे पास यहाँ से 2 वर्गमूल 6 और 169 का वर्गमूल आ रहा है हमारे पास 13, तो 2/13 वर्गमूल 6। अब ये तीनों मिलके हमारे पास यहाँ से ये तो प्रसरण, ये है मानक विचलन और यहाँ से ये हमारे पास माध्य इस प्रश्न के हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।